Hello, my viewers. As I told you that I will come up with the second video, markets and exchanges. आज हम मार्केट एंड एक्सचेंजेस किस तरह की मार्केट्स होती हैं, प्राइवेट मार्केट है, पब्लिक मार्केट है, इनमें फ़र्क क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। आप अपना टाइम निकाल के मेरी वीडियो को गौर से देखें और इसको मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। I am doing work on these things, and I will appreciate your subscriptions and your comments and whatever you like. अच्छा, मार्केट्स एंड एक्सचेंजेस बेसिकली यहाँ पे जो हम मार्केट की बात करेंगे वो फिजिकल मार्केट नहीं है, वो है स्टॉक्स की, या जहाँ पे ऑनलाइन सेल एंड परचेज की जाती हैं, सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं। स्टॉक मार्केट की बेसिकली बात करेंगे, शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं। ठीक है। मार्केट बेसिकली एक इनिशियल ट्रांजैक्शन है बिटवीन कंपनी एंड इट्स इन्वेस्टर्स। एक कंपनी है और कुछ लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इसको पॉसिबल कैसे बनाया जाता है? मार्केट के जरिए, और इसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ठीक है जी। जहाँ पे शेयर होल्ड इन्वेस्टर्स और कंपनी के दरमियान इंटरेक्शन किया जाता है, कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं। ठीक है। प्राइवेट मार्केट क्या है? कारपोरेशन डू नॉट नीड टू बी लार्ज टू इशू स्टॉक। अमूमन जो प्राइवेट मार्केट्स होती हैं, वो जरूरी नहीं कि वो बड़ी बड़ी मार्केट्स ही हों और अपने स्टॉक्स को इशू करें। वो छोटी मार्केट्स भी हो सकती हैं। A small incorporated business can issue shares of stock to company owners and not available for purchase by the general public। जो प्राइवेट मार्केट्स होती हैं वहां पे जो शेयर्स हैं, स्टॉक के शेयर्स हैं, वो कंपनी के ओनर्स ही खरीदते हैं, या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही खरीदते हैं, आम पब्लिक नहीं खरीद सकती। ये किस केस में है? ये प्राइवेट मार्केट के केस में है। ठीक है। जबकि पब्लिक मार्केट में आप देखें, सिक्योरिटीज दैट आर फॉर सेल टू एनी इन्वेस्टर इन द जनरल पब्लिक। उसकी जो सिक्योरिटीज हैं या शेयर जो हैं, वो आम बंदा, जनरल पब्लिक, मेरे जैसा, आप जैसा आम बंदा भी खरीद सकता है। कब? इन केस ऑफ पब्लिक मार्केट, द फर्स्ट टाइम अ कंपनी सेल्स स्टॉक टू द पब्लिक इज कॉल्ड आईपीओ और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है? कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना स्टॉक सेल करती है, तो ये आईपीओ एक तरह का एक डॉक्यूमेंट है जिसको वो पब्लिश करती है, और उसके बाद वो अपना स्टॉक सेल कर देती है। ये तो हम पढ़ रहे थे प्राइमरी। अब सेकेंडरी मार्केट क्या है? वेयर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन इन्वेस्टर्स। मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रांजैक्शन करते हैं, सिक्योरिटीज की खरीदते हैं या बेचते हैं। और सिक्योरिटी क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बॉन्ड्स हैं या शेयर्स हैं, कि जिस एक सर्टिफिकेट है कि जिसको आप कल को सेल करके पैसे वापस ले सकते हैं। मोस्ट ट्रांजैक्शंस आर ट्रेड्स अकर ऑन द सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो सेकेंडरी मार्केट में ही ट्रेड की जाती हैं। बिकॉज वहां पे आईपीओ के बाद, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बाद, जो ओपन पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, वो सिक्योरिटीज खरीद सकती है। ठीक है। These trades are usually facilitated by brokerage firms। brokerage firms क्या होती है? एक थर्ड पार्टी जो कि फैसिलिटेट करती है आम पब्लिक को लेके आना कि वो सिक्योरिटी खरीदे। ब्रोकरेज फर्म्स बनी होती हैं जहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे होते हैं, जो अपनी सर्विसेज का चार्ज करते हैं और आपको, जनरल पब्लिक को, हेल्प आउट करते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटीज खरीदनी है या बेचनी है। ठीक है। उसके बाद बॉन्ड्स। सॉरी, मैं इसको जरा ऊपर कर रहा हूँ। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड भी एक तरह की सिक्योरिटी है। बॉन्ड इज अ सिक्योरिटी दैट रिप्रेजेंट्स अ कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन अ लेंडर एंड अ बारोवर। एक बंदा जो बॉन्ड खरीद रहा है और एक जो बेच रहा है, इनके दरमियान एक मुआहदा, इसको बॉन्ड कहते हैं। द बारोवर कैन बी कंपनी, म्यूनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट। और जो बारवर है वो कोई भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है। वो आम पब्लिक थर्ड पर्सन बंदा भी हो सकता है। द lender provides the borrowers with money, and the borrowers agree to pay back the full value of the bond at a specified date while making regular interest payments। जो लेंडर है, ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है बारवर को मनी, बिकॉज बारवर कौन सा है? जो पैसा ले रहा है। जबकि बारवर इन इंटरेस्ट की पेमेंट के साथ
एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ 5%, 10%, वट एवर द अमाउंट विच इज एग्रीड ऑन, उस अमाउंट के तहत उनको फिर वो चीज इंटरेस्ट की शक्ल में वापस देता रहता है। ठीक है जी। उसके बाद बॉन्ड्स के बाद हम देख लेते हैं डेरिवेटिव्स। ये भी सिक्योरिटीज ही हैं, जैसे बॉन्ड्स हैं उसी तरह। ठीक है जी। डेरिवेटिव्स आर द सिक्योरिटीज दैट डू नॉट हैव एन इनहेरेंट वैल्यू बट ड्राइव वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसिड। इनकी अपनी तो वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू किसी एसिड के साथ एसोसिएट होती है। तो अगर उस एसिड की वैल्यू बढ़ती है तो डेरिवेटिव की वैल्यू भी बढ़ जाती है। ठीक है जी। अ डेरिवेटिव इज अ कंट्रैक्ट to purchase the underlying item at a pre-defined price at a specific time। ये बेसिकली क्या है? डेरिवेटिव एक तरह का कंट्रैक्ट है कि मैं एक खास एसेट खरीद लूंगा इस डेट को और इतने टाइम के बाद। ठीक है। और डेरिवेटिव की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी के उस एसेट की वैल्यू होती है। ठीक है जी। द कंट्रैक्ट्स आर स्पेकुलेटिव इन नेचर एंड कैरी अ लॉट ऑफ रिस्क। डेरिवेटिव बॉन्ड्स के केस में तो रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन डेरिवेटिव के केस में चूंकि एसेट की प्राइस कम या ज्यादा हो सकती है, तो ये रिस्क होता है। इसलिए जो एक्सपर्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं फाइनेंस के, वही डेरिवेटिव्स को ओन करते हैं। These contracts are speculative in nature, means कि it is difficult to predict whether कि एसिड्स की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है। ऑप्शंस ऑन अ स्टॉक, अ contract giving the buyer the right to buy or sell a stock at a specific price on और बिफोर अ गिवन डेट। ठीक है, ये हमने देख लिया। अ कॉल ऑप्शन इज राइट टू बाय स्टॉक एट स्पेसिफिक प्राइस। कॉल ऑप्शन कहते हैं कि जो बायर का राइट है कि वो अपने स्टॉक को एक कीमत पे बेच सकता है। और पुट ऑप्शन क्या है? इज द राइट टू सेल एट स्पेसिफिक प्राइस। जो प्राइस के ऊपर वो पुट ऑप्शन है, और उसको राइट टू बाय कॉल ऑप्शन एंड राइट टू सेल पुट ऑप्शन। ठीक है जी। उसके बाद फ्यूचर ऑन कमोडिटीज, एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ कमोडिटी एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। इसको फ्यूचर ऑन कमोडिटीज कहा जाता है, कि वो जो एग्रीमेंट है किसी कमोडिटी को बाय या सेल करना एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस के ऊपर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं? अ कस्टमाइज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफिक। वही बात होगी जो हम ऊपर कर रहे हैं कि दो पार्टीज के दरमियान ये आ गया। ठीक है जी। मैं इसको यहाँ पे रोक लेता हूँ। आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को अच्छे से देखें, 2-3 दफा देखें ताकि आपके कंसेप्ट मोर क्लियर हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।